नमस्कार दोस्तों, यदि आप मैट्रिक पास कर चुके हैं, आप इंटर में एडमिशन कराने जा रहे हैं या 11th में एडमिशन कराने जा रहे हैं और यूट्यूब पे सर्च मार रहे थे कि साइंस में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है और कौन कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगा। ठीक ना, सारा जानकारी आपको दिया जाएगा। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, 5 मिनट समय देखिए, आपका ज़िंदगी का सवाल है। ठीक ना, क्योंकि बाद में आप विषय चेंज नहीं कर पाएंगे, तो सोच समझ के आपको विषय रखना है। ठीक ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो भी बच्चे साइंस स्ट्रीम लेना चाह रहे हैं ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें क्या होता है, कंपलसरी सब्जेक्ट होता है ग्रुप। ठीक ना, 200 मार्क का। 200 मार्क में क्या होता है, कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 1 100 मार्क का, फिर कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 2 100 मार्क का। ये दोनों मिला के टोटल 200 मार्क दिया जाता है। अब ग्रुप 1 में जो है आपको इंग्लिश तो 100 मार्क का रखना ही पड़ेगा, ठीक, और हिंदी आपको 100 मार्क का रखना ही पड़ेगा। 200 मार्क यहाँ हो गया। आप सभी को पता होगा टोटल 500 मार्क का एग्ज़ाम होता है। तो अब यदि आप ग्रुप 1 में इंग्लिश टिक करते हैं 100 मार्क का 105, तो यहाँ आपको ग्रुप 2 में हिंदी में टिक करना है। ठीक ना, या यदि आप ग्रुप 1 में हिंदी लेते हैं तो ग्रुप 2 में इंग्लिश, यानी कि कहीं एगो या तो इस बॉक्स में चेक करना है, एगो ई बॉक्स में। ठीक ना, मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ लीजिएगा कि 100 मार्क का आपका इंग्लिश हो गया, 100 मार्क का हिंदी हो गया, 200 मार्क यहाँ आपका कंप्लीट हो गया। ठीक ना, बचा क्या अब 300 मार्क। ध्यान दीजिएगा, 300 मार्क जो आता है वह होता है इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप, टोटल 300 मार्क का। ठीक ना, अब इसमें आपका आता है फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है, एग्रीकल्चर आता है, मैथमेटिक्स आता है। अब यही पॉइंट है समझने वाला। ठीक ना, हिंदी इंग्लिश तो सबको रखना पड़ता है, 100 मार्क 100 मार्क का। अब यदि आप फिजिक्स लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 सब्जेक्ट, तो इन तीनों में जो है प्रैक्टिकल है। फिजिक्स में आपको 30 नंबर से प्रैक्टिकल मिलेगा। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स में जो आपको 70 मार्क्स से बोर्ड से पूछा जाएगा और 30 नंबर प्रैक्टिकल देगा। ठीक ना, उसके बाद केमिस्ट्री भी 70 मार्क्स से पूछा जाएगा, 30 नंबर प्रैक्टिकल मिलेगा। और बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी में आपको 70 मार्क्स से पूछा जाएगा, 30 नंबर प्रैक्टिकल मिलेगा। तो देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों में प्रैक्टिकल है। ठीक ना, तो आप क्या रखना चाहते हैं, बायोलॉजी मेन रखना चाहते हैं तो बायोलॉजी आप रख लेना है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी रखना पड़ेगा बायोलॉजी के साथ। ठीक ना, अब कुछ विद्यार्थी क्या करता है कि देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री ले लिया, बायोलॉजी छोड़ देता है, मैथमेटिक्स ले लेता है। तो इसमें आपको दुए विषय में प्रैक्टिकल मिलेगा, फिजिक्स में 30 नंबर और केमिस्ट्री में 30 नंबर प्रैक्टिकल मिलेगा। ठीक ना, बाकी केमिस्ट्री में आपको 100 मार्क का एग्जाम लिया जाएगा, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है मैथमेटिक्स में। ठीक ना, तो जो यदि आप मेन में बायोलॉजी रख रहे हैं तो बायोलॉजी रख लीजिए, इसमें प्रैक्टिकल मिलेगा आपको, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री रखना ही पड़ेगा। कुछ विद्यार्थी जैसे मैथमेटिक्स से इंटर करना चाहता है तो मैथमेटिक्स रखेगा और फिजिक्स केमिस्ट्री उसको रखना अनिवार्य है। ठीक ना, रखना ही पड़ेगा, चाहे मैथ रखिए या बायोलॉजी रखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल है। अगर आप मैथ रखेंगे तो मात्र 2 विषय में आपको प्रैक्टिकल मिलेगा। ठीक ना, यही दोनों में, फिजिक्स केमिस्ट्री में, बायोलॉजी आपको छोड़ देना है। कुछ विद्यार्थी क्या करता है, मेन में मैथ रख लेता है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो होता है एडिशनल सब्जेक्ट उसमें बायोलॉजी रख लेता है, तो वह भी ठीक होता है। ठीक ना, मैथमेटिक्स भी कर सकते हैं, साइड से बायोलॉजी भी रख सकते हैं। यदि आप बायोलॉजी मेन कर दिए हैं, बायोलॉजी मेन कर दिए हैं, तब मैथमेटिक्स आप साइड से नहीं रख सकते हैं। ठीक ना, तब आप मैथमेटिक्स साइड से नहीं रख सकते हैं, बायोलॉजी मेन में रखिएगा, तब आप साइड से मैथमेटिक्स रख सकते हैं। लेकिन जब मैथ आपका मेन हो जाएगा तब आप बायोलॉजी वगैरह साइड से नहीं रख सकते हैं। ठीक ना, इतना तो समझ गए। चलिए, इस वीडियो में मेरा यही मकसद था कि आप लोगों को सही जानकारी दिया जाए। ठीक ना, बहुत बच्चे सोचते हैं विषय रखने से पहले उनको जानकारी नहीं होता है तो क्या करता है, बहुत सारा सब्जेक्ट रख लेता है। देखिए यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री ले रहे हैं, बायोलॉजी मेन में ले रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है साइड से मैथ ही रखिएगा, चलेगा। अगर पढ़ने का मन है तो आप साइड से मैथ रख सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको कम से कम पास नंबर लाना ही होगा। ठीक ना, पास नंबर लाइएगा तो अच्छा रहेगा।
लेकिन यदि आप मेन में मैथ रख रहे हैं तो साइड से बायोलॉजी भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको भी पढ़ना पड़ेगा, उसमें भी कम से कम पास नंबर लाना होगा। तो आप पे डिपेंड करता है आप कितना तैयारी करते हैं, लेकिन साइड से रखना कोई ज़रूरी नहीं होता है। बाकी आपका मर्जी, आप रख भी सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत रखिए, आपका मर्जी है। अगर रखना है तो आप साइड से बायोलॉजी रख सकते हैं, अगर मेन में मैथ रखना चाहते हैं, या आप बायोलॉजी मेन में रखना चाहते हैं तब साइड से मैथ नहीं कर सकते हैं। बस मेरा यही काम था कि आपको इन्फॉर्मेशन देना कि यदि कोई विद्यार्थी मेन में बायोलॉजी रख लेता है, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो आप मैथमेटिक्स जो है एडिशनल सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं, एक्स्ट्रा विषय नहीं ले सकते हैं। यदि आप मैथ मेन है आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री है, तो बायोलॉजी आप रख सकते हैं, सॉरी बायोलॉजी नहीं रख सकते हैं, मिस हो गया, ठीक ना। यदि आपका मैथ मेन है तो आप बायोलॉजी साइड से नहीं रख सकते हैं, लेकिन आपका बायोलॉजी है तब मैथ आप साइड से रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे सारा जानकारी, और यह भी पता चल गया होगा किस किस में प्रैक्टिकल होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में प्रैक्टिकल होता है, बाकी मैथमेटिक्स में नहीं होता है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करिएगा, हम जानकारी दे देंगे।